अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदत की 5वीं मश्क यानी 1.5 के कुछ सवालात को हल करवाएंगे। जैसे कि 5वां सवाल है, इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक के सवालात को मुकम्मल करवाया हुआ है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद वाले सवालात को मुकम्मल करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है हमारा, अगर x² + y² = 25xy हो तो साबित कीजिए कि 2 log x + y = 3 log 3 + log x + log y। यहाँ पर हमको ये दिया गया है और हमको ये साबित करना है। इसके लिए इस तरह के सवालात खास तौर पर 4 नंबर और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ये बदलते हुए पूछता है यहाँ पर वैल्यू। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप सीख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लेते हैं। यहाँ पर हल में लिखेंगे दिया गया है कि जो दिया गया वो लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर x² + y² = 25xy। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ को गौर करिए, ये x² + y² है। अगर हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें a + b होल स्क्वायर का, तो हमको a² + b² + 2ab चाहिए। तो यहाँ पर 2xy की कमी है। अगर इधर 2xy ऐड कर देंगे तो हमको एक फार्मूला यहाँ पर बन सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2xy दोनों जानिब जमा करने पर हम क्या करेंगे, 2xy इधर भी जमा करेंगे इधर भी करेंगे। अगर एक तरफ करेंगे तो वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी, 2 तरफ करेंगे तो हम कैंसिल भी कर देंगे तो वो फिर की जो इक्वेशन पुरानी थी वो हासिल हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x² + y² + 2xy और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 25xy जैसे का वैसा और 2xy यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। देखिए आप, जैसे कि हम जानते हैं a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर। ये है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले को आप देखिए, ये है a² + b² + 2ab। हमने 2xy इसीलिए ही ऐड किया था ताकि इस फार्मूले को बनाया जाए। इसका मतलब है इस पूरे फार्मूले का a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर a और b के बदले में है x और y, तो हम लिखेंगे x + y होल स्क्वायर = 25xy और ये 2xy, 25 और 2 यानी 27xy। अब ये इक्वेशन आने के बाद हम आगे का काम यहाँ पर करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हमको लाना है लॉग में साबित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों जानिब लॉग लेने पर, दोनों जानिब लॉग ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिया मैं log x + y होल स्क्वायर और यहाँ पर भी log 27xy। अब जैसे कि हम दोनों जानिब इसलिए लिए, अगर हम फिर से कैंसिल कर देंगे तो आपको ये पुरानी इक्वेशन यहाँ की यहाँ आ जाएगी। अब हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, जैसे कि हम जानते हैं log x⁴n = n log x और यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी, मतलब ये पावर है, इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे कि ये 2 log x + y। अब इक्वल टू, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसके लिए भी एक फार्मूला है log xy। यहाँ पर बेस है तो इसका मतलब होता है log x + log y। मतलब ये 2 फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ ज़रब में है तो हम लॉग में लिखते हुए जमा करना होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये एक रुकुन, ये एक रुकुन और ये एक रुकुन। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे log 27 + log x + log y, यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए मैं थोड़ा इधर हटा कर लिखता हूँ। अब देखिए, ये हमको लेफ्ट हैंड साइड तो हासिल ही हो गया है। अब राइट हैंड साइड हमको थोड़ा सा हासिल करना है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 log x + y और यहाँ पर 27 को आप क्या करिए, log 27 को हम 3 की क़ुव्वत 3 लिख सकते हैं। मतलब 3 को 3 मरतबा ज़रब देंगे तो आपको फिर से 27 आएगा। तो यहाँ पर फिर इसके बाद ये प्लस में log x और ये log
y। अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2 log x प्लस वाई, और जैसे कि हमने अभी फार्मूला लिखा था, अगर पावर में है ये पावर तो इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे कि n log x, तो ये पावर को यहाँ पर ला लेंगे। इसका मतलब 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। अब देखिए जो कि जिस इक्वेशन को साबित करना था हमने उसको पूरा साबित कर दिया है। अब यहाँ पर कभी कभी मुख्तलिफ बिट्स अलग अलग देता है, तो आप सिचुएशन के हिसाब से इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ना होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी 6वां सवाल हमारा। अगर log x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, तब x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x की कदर मालूम कीजिए। हमको पहले इस तरह की दी गई थी, उस सवाल में हमने यहाँ पर log में लाया था, अब ये log में दिया गया है, x y की कदर हमको यहाँ पर मालूम करने के लिए करा है। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया गया है कि। अब सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप एक मरतबा, log x प्लस वाई, ये ब्रैकेट बड़ी है और ये बटा हुआ 3, और इधर है आपको 1/2 log, यहाँ पर ब्रैकेट में log x प्लस log y। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल ज़रबे चलपे के जरिए 2 को इधर ला लीजिए, मतलब 2 ज़रब log, इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 log, ये है x प्लस वाई बाई 3, और यहाँ पर 1 से अगर ये ब्रैकेट को ज़रब देंगे तो जैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा log x प्लस log y। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे log x पावर n, मतलब पावर n इक्वल टू n log x। मतलब अगर कोई पावर में है तो उसको यहाँ ला सकते हैं, अगर यहाँ पर है तो उसको पावर पर भी लेकर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n इसके पावर में आने के बाद यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको ला सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log यहाँ पर x प्लस वाई बाई 3 पावर 2, और इधर इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है, log x प्लस log y इक्वल टू log x y। अगर जमा में हो तो यहाँ पर इस तरह दोनों को x और y को ज़रब में हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले और इस फार्मूले की। अब ये LHS के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए, तुम यहाँ पर लिखेंगे log x y, इनका आ गया। अभी देखिए आप log और ये log को कैंसिल कर दीजिए, दो तरफ log कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास ये इक्वेशन और यहाँ पर बची। अब स्क्वायर देखिए आप, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम जिसका उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट x प्लस वाई स्क्वायर बटा हुआ 3 की दूसरी, मतलब स्क्वायर इसके लिए भी था इसके लिए भी था, और यहाँ पर लिखेंगे x y। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अपनाइए आप। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आप देखिए ये एक्स वाई को ए बी के तौर पर देखिए, मतलब हमको यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और नीचे 3 की दूसरी, इसका मतलब होता है 9, और यहाँ पर लिखेंगे xy। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ज़रबे चलपई में 9 से इसको ज़रब दे देंगे, मतलब ये हो गया 9xy, ये इधर जाकर हो गया 9xy। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 9xy, और ये इतने को उधर लेकर जाएंगे, मतलब मसावी के उधर। अगर हम उसको पार करेंगे, उस जानिब लेंगे, तो इसकी अलामत प्लस जाके हो जाएगी माइनस, आपको आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9xy में से 2xy माइनस हो गया, तो हमको बचा यहाँ पर 7xy। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ज़रबे चलपे के जरिए xy को, सिर्फ xy को इनके नीचे लाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई xy इक्वल टू 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये xy इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, तो जिसका उसको लिख देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर बाई xy प्लस एक्स स्क्वायर बाई xy इक्वल टू 7।
अभी आप देखिए यहाँ पर x की दूसरी है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x की एकवीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए और ये दूसरी को पहली बदल दीजिए क्योंकि एक कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में ये है हमारा वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, जैसे कि वाई की पहली है, इसे पहली को और दूसरी से कैंसिल कर दें, मतलब वाई की क़ुव्वत एक बचेगी। अगर आप असास मसावी है और वो फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, असास मसावी है और तकसीम में हो तो क़ुव्वतों को तफरीक किया जाता है, अगर दो में से एक निकालेंगे तब भी वो आएगा। अब यहाँ पर x कट गया, एक बार x बचा, बटा हुआ y जमा यहाँ पर y दो बार था, एक बार कट गया और बचा हमारे y बटा हुआ नीचे बचा x इक्वल टू 7, जो कि हमारा मतलूब आंसर था। इसकी कदर मालूम करना है, x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x की कदर क्या है, आपको आया जवाब 7। उम्मीद है कि आपको ये दो क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये तमाम दो क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं एक नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।